Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. I hope you all are good. Students, today we will start our new topic which is basic accounting terms. Means यहाँ हम ऐसी कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं। देखो, पहले हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ी नीड, कि हमें अकाउंटेंसी पढ़ने की नीड क्यों है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो हमने इतना ही पढ़ा है वहाँ पर कि हमारे लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। अब बात आती है कि चलो इम्पोर्टेंस तो पता लग गई, अब अकाउंटेंसी को सीखना शुरू करना है। तो किसी नए सब्जेक्ट को सीखने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी, मतलब उसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ होंगे और उस सब्जेक्ट में उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा, ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो उस नए सब्जेक्ट में डेफिनेटली कुछ तो नए नए वर्ड्स आएंगे, ठीक है ना। तो उनके बारे में आज हम वन बाय वन करके सीखेंगे कि अकाउंट्स में उनका क्या स्पेशल मीनिंग होता है जो हमें पहले नहीं पता था। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कुछ और सोचते हैं, अकाउंट्स उसके बारे में क्या कहना चाहता है। सो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये वर्ड कह रहा है, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस का मतलब तो हो गया कि जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे रिलेटेड। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ का एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र होता है, वो कैश भी हो सकता है, मतलब पैसा भी हो सकता है, और माल भी हो सकता है जिसका आप बिजनेस करते हो। तो कॉमर्स में जो माल आपकी शॉप पर पड़ा रहता है उसको आप कॉमर्स की लैंग्वेज में कह देते हो गुड्स, ठीक है, GOODS, गुड्स। ये हम कॉमर्स की लैंग्वेज में हमारे माल को बोलते हैं। सो मैंने बोला ट्रांजैक्शन का मतलब कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना एक पर्सन से दूसरे के पास। या तो पैसों का लेन देन करेंगे आप, पैसे एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र होंगे, या फिर होंगी क्या, जो बिज़नेस में आप गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो माल है आपके पास, उसका लेन देन आप करोगे। सो यहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मीन्स यहाँ आपका जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है कि आपको कुछ अर्न करना है, पैसे से रिलेटेड होगी, पैसा अर्न करना आपका मोटिव होगा और कुछ ना कुछ लेन देन आप करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि लेन देन का होना ज़रूरी है, ओके। अगर आपको किसी से ऐसे ही बिना किसी कुछ दिए पैसे, कोई गिफ्ट के रूप में कोई चीज़ मिल गई तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें आपका मोटिव बिजनेस करना थोड़ी था। किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया तो वो कोई बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी है वो बात। तो जो बिजनेस से रिलेटेड बातें हों जिनकी वजह से आपके बिजनेस की पोजीशन चेंज हो जाए, वो होती हैं आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पैसों का लेन देन हो या फिर गुड्स का लेन देन हो, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक बेसिक नॉलेज था बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू टाइप में हो सकती हैं, या तो वो होती हैं इंटरनल या फिर वो होती हैं एक्सटर्नल। अब क्या इंटरनल और कैसे एक्सटर्नल, ये भी देखते हैं। इंटरनल का मतलब आप जानते हो कि जब कोई चीज़ कोई अपने अंदर करे, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। ये बेसिक मीनिंग तो हमें पता है कि एक्सटर्नल का मतलब बाहर, इंटरनल का मतलब अंदर। तो एक बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो अपने ही बिजनेस के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, कुछ ऐसा मनी का लेन देन हो रहा है या मनी में बदलाव आ रहा है, तो उसको बोलेंगे आप इंटरनल ट्रांजैक्शन। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर कर रहा है तो बाहर तो किसी को पैसा देगा नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरनल है ये, ठीक है ना। सो बिजनेस के अंदर ही कुछ ऐसा होगा जिससे क्या होगा, बिजनेस की पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है वो बिजनेस में जिस बिल्डिंग का आप यूज़ करते हो, वो बिल्डिंग जो है वो कुछ सालों बाद उसकी जो वैल्यू है बिल्डिंग की
उसमें जो है वो कमी आ जाती है। ठीक है, आपने बिल्डिंग जो यूज़ कर रहे हो कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो कम हो रही है। उसके साथ साथ जिन मशीन्स का आप यूज़ कर रहे हो वो मशीनें भी धीरे धीरे उनकी जो है वो घस रही हैं मशीनें, क्योंकि उनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो उनकी वैल्यू में जो कमी आ रही है, इसको आप देख सकते हो ना कि मनी में इतनी वैल्यू इनकी जो है वो एक कम हो रही है। ओके, सो इसकी वजह से बिजनेस की क्या हो रही है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है। सो यहाँ इसको बोलेंगे इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बाहर कहीं किसी के साथ नहीं आपने पैसे का लेन देन हुआ, बिजनेस के अंदर ही कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। मतलब हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, मशीन की वैल्यू कम हुई। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें क्या किया है, यूज। ओके, सो ये होती है इंटरनल। अब आ जाते हैं हम एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल का मतलब बाहर के लोगों के साथ आप जो पैसों का लेन देन करते हो या गुड्स का लेन देन करते हो वो होती हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। जैसे कि आपने किसी को माल बेचा किसी कस्टमर को, तो वो क्या है, एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने जो है वो किसी कस्टमर ने आपको आपकी जो माल उसने खरीदा उसके बदले में उसने आपको जो है वो कैश पे किया, पैसे पे किए। ठीक है, इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल हो गई, सॉरी। ठीक है, सो इस तरह से आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है वो वर्क करती हैं। ओके, सो सिंप्लीफाई हो गया है हमारे पास कि जहां पर कुछ भी लेन देन हो रहा है पैसे का वो क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आफ्टर देन हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो क्या होती है, इवेंट। इवेंट होता है कि जो अभी अभी आपने ट्रांजैक्शन की बात की, बिजनेस ट्रांजैक्शन की, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो है ना रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट जो है ना वो इवेंट होता है। कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने की उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी हमने कहा ना कि हम बाहर भी किसी के साथ अगर कुछ कर रहे हैं, सपोज आपका बिजनेस है फर्नीचर का, आपने जो है वो 50,000 रुपीज़ का जो है वो फर्नीचर जो है वो सेल करा। ओके, आपने 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर जो है वो सेल करा, बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये, क्योंकि आपने लेन देन किया है पैसों का। अब यहाँ पर आपने जो है वो 50,000 का जो फर्नीचर बेचा है, जब आपने उसको बनाया था तो उसका जो आपकी कॉस्ट आई थी वो आपकी पड़ी थी 40,000 की। मीन्स 40,000 का फर्नीचर आपने 50,000 में बेचा। सो जो इसका रिजल्ट है आपको क्या हुआ है, 10,000 रुपये का प्रॉफिट, बेनिफिट हुआ है। 40,000 के फर्नीचर को 50 में आपने सेल किया, तो ये 50,000 में सेल करना ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला, आपको 10,000 की क्या हो गई, प्रॉफिट। सो इस रिजल्ट को आप क्या कहेंगे, इवेंट। ठीक है, एक हमने इससे ये कंक्लूजन निकाली। दूसरा, आपके पास 50,000 रुपीज़ उस कस्टमर ने आपको कैश पेमेंट की होगी। सो इसका दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि आपके पास कैश आ रहा है 50,000 का। ठीक है, तो दो रिजल्ट हम इससे निकाल सकते हैं। इसी तरह से हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को कहा जाता है इवेंट। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी टर्म की। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होती है अकाउंट। अब अकाउंट क्या है, वेरी फेमस थिंग, क्योंकि अकाउंट्स के बारे में हम सुनते हैं तो एक ही शब्द हमें याद आता है कि अकाउंट्स बनाने होंगे हमें, कॉमर्स में अकाउंटेंसी में बहुत सारे अकाउंट बनाने होते हैं। तो क्या है ये अकाउंट, जब भी आप अपनी जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आप कितना लेन देन करते हैं, हो सकता है माल आप कैश में बेचें या आपने जो है वो उधार में भी बेचा हो, वो भी ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि हमने कहा ना कि पैसे का लेन देन भी हो सकता है और माल का लेन देन भी हो सकता है। माल आपने बेचा तो वो भी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आपने हो सकता है उधार में भी बेचा हो, उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो एक जैसे नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं, जिनका नेचर एक जैसा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है वो कैश से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह पर रिकॉर्ड करना है, यानी जिससे पैसों का जो लेन देन है। आपने जो है वो राम आपका कस्टमर है, उसने साल भर में आपसे जितनी भी माल आपसे लिया है वो सारी राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है,
आपका कोई सप्लायर है जिससे आप माल उठा के लाते हो, तो उस सप्लायर से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। सो इस तरह से हम ग्रुप बना लेते हैं कि मैं जो कैश वाली सारी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करूँगा, राम के साथ मैं जितनी भी बार डील करूँगा मैं उसको अलग जगह पे रिकॉर्ड करूँगा, सप्लायर के साथ मैं जितनी भी बार डील करूँगा मैं उसको एक अलग जगह पर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, यानी एक जैसी चीज़ों को मैं लिए एक एक ग्रुप बना लूँगा, एक एक बॉक्स बना लूँगा जिसमें मैं वो सारी ट्रांजेक्शन लिखूँगा। सो उस जो अलग अलग हम बात कर रहे हैं ना कि उस ग्रुप की, उसको कहा जाता है अकाउंट। जैसे मैंने अगर मैं फर्स्ट पिक करूं कि मुझे कैश से रिलेटेड सारी चीज़ें एक जगह पर रिकॉर्ड करनी है, तो मैं कैश के लिए क्या बना लूँगी, कैश अकाउंट। राम के लिए क्या बना लूँगी, राम अकाउंट। सप्लायर के लिए क्या बना लूँगी, सप्लायर अकाउंट। ठीक है, तो हर किसी के लिए एक अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है। अब ये बनाते कैसे हैं, अब होता क्या है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन जब करते हो तो उसके ना दो एस्पेक्ट होते हैं, एक लेना और एक देना। या तो आप लोगे या आप किसी को दोगे। जैसे अगर आपने सेल किया तो आपने सामने वाले को माल दिया, उसके बदले में या तो उसने आपको कैश दिया, पैसा दिया, या उसने कह दिया कि मैं आपसे उधार में ले रहा हूँ। दोनों ही केसेस में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अगर तो उसने दे दिया है कैश तो आप कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे वो चीज़ कि मेरे पास कैश आ गया। अगर उसने कैश नहीं दिया तो आप उस पर्सन का अकाउंट बना लो, उसके नाम के आगे लिख दो कि भाई मैंने तेरे से इतना पैसा लेना है। सो हर ट्रांजैक्शन के हुए दो इफेक्ट। तो इसीलिए एक अकाउंट की भी क्या होती हैं, दो साइड्स। अब देखो ये जो मैंने लिखा, ये आपको लग रहा है ना कि टी शेप के जैसा, ये टी नज़र आ रहा है आपको, अल्फ़ाबेटिक में टी को ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये क्या करता है, ये टी एक अकाउंट को दो हिस्सों में बांट रहा है। ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई हमारी राइट साइड। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है यहाँ पर कि ये हमारे अकाउंट की क्या होती है, डेबिट साइड। और जो ये राइट वाला हिस्सा है इसकी वाली साइड को बोला जाता है क्रेडिट साइड। नाम दे देते हैं ये, और ये आपको भी देना है। अब ये डेबिट और क्रेडिट साइड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे DR डॉट, और क्रेडिट को हम लिख देते हैं CR डॉट। ठीक है, DR और CR ऐसे शॉर्ट में आप लिख देते हो। सो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे DR डॉट और CR डॉट। ठीक है, ये हमारी हो गई अकाउंट की दो साइड्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अमाउंट भी लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम हमारी हेल्प के लिए हम क्या करते हैं, दो लाइनें और खींच देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इस डेबिट साइड के अमाउंट होंगे वो ये वाले बॉक्स में लिखेंगे ऐसे, और जो क्रेडिट साइड के अमाउंट होंगे वो इस बॉक्स में लिखेंगे। इनके सामने लिखेंगे वो नाम जिसकी वजह से कैश या तो आ रहा है या जा रहा है। यहाँ पर आएंगे वो नाम और इधर आएगी अमाउंट। ठीक है, अभी हमें देखो सिर्फ बेसिक बातें जाननी है इनके बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है अभी, क्योंकि डिटेल में तब पढ़ेंगे हम जब जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में हमारे पास डिटेल्स आएंगी, तो हम इनके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ उतना ही जानना है जितना हमारी बेसिक नॉलेज बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो टर्म होती है वो है हमारे पास कैपिटल। अब देखो, अभी तक तो जो कैपिटल शब्द आपने इंग्लिश में सुना था वो बहुत अलग था। यहाँ कैपिटल शब्द का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसने अपने बिजनेस में जितना भी कुछ इन्वेस्ट करा है, जितना भी कुछ लगाया है, उसको कैपिटल बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में जितना भी लगाया, अब वो क्या लगा सकता है, या तो पैसा लगाएगा, पैसा लगा रहा है तो बोलेंगे कैश लगा दिया उसने, या हो सकता है उसने कोई माल इन्वेस्ट किया हो तो कहेंगे गुड्स लगाई हैं, या फिर उसने अपनी ज़मीन लगा दी, मतलब ज़मीन भी अपनी वो यूज़ कर रहा है बिजनेस में, लैंड हो गई, बिल्डिंग है उसके पास। सो इस तरह से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में
जितना भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल। ओके, वो कैपिटल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश ही होता है कि भी पैसा ही इन्वेस्ट होता है। पैसे के साथ साथ गुड्स भी हैं, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सारा कुछ आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हो। बिजनेस शुरू करना है तो अपनी लैंड, अपनी बिल्डिंग भी आप यूज़ करते हो, वो सारे को आप क्या बोल देते हो? कैपिटल। बस फिलहाल हमें कैपिटल के बारे में इतना ही जानना है। ओके, इसके बारे में और कुछ डिटेल्स हैं, बट वो जैसे हमारे को नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे टॉपिक्स की तरफ तो वो उनसे कनेक्टेड हैं, उनका यूज़ वहाँ होगा। अभी यहाँ पर इतनी डिटेल हमारी कैपिटल के बारे में इनफ है। ओके, बिकॉज हमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अभी हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो टर्म्स हमें कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे हमारा यूज़ हो टर्म्स का, उसके अकॉर्डिंग उतना ही मीनिंग हमें जानना होता है। नेक्स्ट आपकी जो टर्म होती है वो होती है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? ये वो आपकी बचपन वाली ड्राइंग नहीं है जो आप ड्राइंग हम बचपन में क्या करते थे। यहाँ ड्राइंग का मतलब है कि मनी जो होती है उसको क्या कर लेना? विड्रॉ कर लेना। विड्रॉ मतलब निकालना। अब इसके साथ साथ विड्रॉ तो करना है। जब एक बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी बिजनेस यूज़ के लिए नहीं कर रहा, पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि अपने बच्चे को उसने कोई गिफ्ट देना है, उसके बर्थडे पे उसने गिफ्ट देना है, तो उसने अपने बिजनेस वाला जो पैसा था उसमें से कुछ पैसा निकाल लिया और वो यूज़ कर लिया, अपने बच्चे की ट्यूशन फ़ी भर दी। तो यहाँ वो बिजनेस वाले पैसे को यूज़ कर रहा है जो उसने बिजनेस के लिए पैसा रखा हुआ था, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। कि जब उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया और वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स। ठीक है, क्योंकि देखो दो पर्पस हो सकते थे। एक कि वो उस पैसे को बिजनेस से रिलेटेड कोई काम में लाता, कि पैसा तो विड्रॉ करता लेकिन अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर देता, या बिजनेस से रिलेटेड कोई और खर्चा करता, लेकिन नहीं, उसने पर्सनल यूज़ के लिए जब निकालेगा वो, तो उसको बोला जाएगा ड्राइंग्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन टर्म्स को आप ध्यान से पढ़ें और जितना आपको बताया गया है उतनी डिटेल्स को ध्यान में रखें अपने। ठीक है, थैंक यू सो मच।